ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए नवीन निवास गए थे। इसे लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पंचानन कानुंगो ने उन पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने उनसे सवाल किया है कि आखिर वह किस वजह से सीएम से मिलने गए थे। ओडिशा में अब धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राज्य के अधिकांश शहरों में अब तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। दरअसल उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी शुष्क हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इस वजह से पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे आ गया है। हालांकि दिवाली में बारिश होने की संभावना नहीं है। श्री जगन्नाथपुरी का श्री गुंडिचा मंदिर लंबे समय से भक्तों के लिए बंद है। इसे लेकर हुई बैठक के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक रंजन दास ने गुरुवार को जानकारी दी कि आने वाली 2024 के रथ यात्रा से भक्त श्री गुंडिचा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इससे भक्तों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। ओडिशा के बरहमपुर में एक ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाली एक विनिर्माण इकाई का ओडिशा पुलिस ने गुरुवार को पर्दाफाश किया। इसी के साथ पुलिस ने इसे बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, उपकरण और स्टिकर के अलावा भारी मात्रा में नकली घी भी जब्त की है। पुलिस ने इस दौरान यूनिट के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। गुलाबी ठंड का मजा लेने वाले अभी से अपनी कमर कस लें, क्योंकि अगले साल जलवायु परिवर्तन का जबरदस्त खामियाजा सबको भुगतना है। वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में ग्रीष्म प्रवाह अधिक रहेगा। 2024 ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिकांश समय में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अप्रैल तक तो एल नीनो के शक्तिशाली रहने की वजह से भीषण हीटवेव से जनजीवन प्रभावित होगा। राज्य में धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड का असर बढ़ने लगा है। देश के मध्य भाग में दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण राज्य में उत्तर पश्चिम और उत्तर की ओर से शुष्क ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। ओडिशा के निजी बस मालिक संघ ने 1 दिसंबर प्रदेश भर में बस हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले 22 नवंबर से बस मालिक विधानसभा के सामने धरने पर बैठेंगे। उनकी मांग की है कि राज्य सरकार पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक लक्ष्मी बस चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी मांग की है कि ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक लक्ष्मी बस को न चलाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला शिक्षा पर जोर देते हुए एक बहुत ही अप्रिय टिप्पणी की थी, जिससे वह निशाने पर आ गए। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा के भुवनेश्वर संगठनात्मक जिला भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे समय से गढ़ रहे सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हरदेव राम बिश्नोई ने दावा किया कि यहां केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता भी गहलोत को वोट देते हैं। बिश्नोई को आगामी राज्य चुनावों में 6ठी बार गहलोत की जीत का भरोसा है। बिश्नोई अकेले नहीं हैं जो यह मानते हैं कि गहलोत इस क्षेत्र से अजेय हैं। राजस्थान के चुनावी मैदान में अब 1875 उम्मीदवार ही बाकी बचे हैं। कुल उम्मीदवारों में से 183 महिलाएं और 1692 पुरुष शामिल हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 2365 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कल गुरुवार 490 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद अब 1875 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी है। चौहान ने कहा कि अगर वे कांग्रेस वोट के लिए लोगों को धमकाएंगे तो मामा खुद का संदर्भ का बुलडोजर तैयार है।
बीआरएस और केसीआर पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इस बार तेलंगाना के युवा केसीआर को इसलिए भी हराएंगे क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना के अनुसूचित जातियों को 50,000 करोड़ रुपए और 3-3 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, जो नहीं निभाया है। इन्होंने अनुसूचित जनजातियों को 25,000 करोड़ रुपए का वादा किया था। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4,000 करोड़ के सालाना बजट का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 30 नवंबर में होने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर जाति जनगणना कराई जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट को सालाना 4,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सतना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इन इकाइयों पर हमला शुरू कर दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी और जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर दाधीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। जोधपुर के पूर्व मेयर ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल के लगभग 550 अधिकारियों और एमईएस निर्माण, उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ मूलभूत मुद्दों पर प्रकाश डाला जिन्हें एमईएस द्वारा हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने और आधुनिक निर्माण विधियों को अपनाने का प्रयास करने का आग्रह किया। भारत और अमेरिका के बीच शुक्रवार को 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में भारत ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर अपनी गंभीर चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमने अपनी चिंताओं को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एसजेटीए के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने कहा कि तड़के हुई इस घटना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जिम्मेदार है। कार्तिक के हिंदू महीने को पवित्र माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए 12वीं शताब्दी के मंदिर में आते हैं। घायलों में ज्यादातर बुजुर्ग लोग शामिल हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में सूखे प्रभावित को लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुकी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जद के सांसदों और विधायकों को दिल्ली जाना चाहिए और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए और राज्य को राहत राशि दिलानी चाहिए। कर्नाटक के मांड्या जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने और फिर उसे ब्लैकमेल करने मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना मद्दुरू शहर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पुनीत मंजूनाथ और सिद्धराजू के रूप में हुई है। धनतेरस से लेकर भैयादूज तक त्योहारों की रौनक छाई रहती है। इन दिनों हम काफी तेल वाली चीजें खाते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस दौरान अपने दिल की सेहत का भी ख्याल रखें। कुछ बातों का ख्याल रख आप त्योहार का आनंद भी ले सकते हैं और दिल का भी। जाने कैसे रख सकते हैं आप अपने हार्ट को हेल्दी। कोलकाता में एक चैनल से बात करते हुए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुलासा किया है कि विराट कोहली के पद छोड़ने के बाद रोहित तीनों प्रारूपों में भारत की कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पूर्व कप्तान को हां कहना पड़ा। गांगुली ने यह भी कहा कि रोहित बहुत ज्यादा काम के कारण कप्तानी नहीं लेना चाह रहा था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान की भिड़ंत साउथ अफ्रीका के साथ हो रही है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम के युवा बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने ब्रायन लारा का बड़ा रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। इब्राहिम ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है।
वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने 9 मैचों में 376 रन बनाए। वसीम अकरम ने एक पाकिस्तान चैनल पर विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं। शो पर आने से पहले वसीम अकरम ने एंकर से पाकिस्तान के सेमीफाइनल पर पहुंचने के सवाल पर बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने एंकर को मजेदार जवाब दिया था। वहीं शो के दौरान एंकर ने उसी बात को दोहराया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मौजूदा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। शमी के प्रदर्शन से बॉलीवुड एक्ट्रेस काफी प्रभावित हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मोहम्मद शमी को शादी का अनोखा प्रस्ताव दे दिया है। शमी को कहा कि अगर वो अपनी इंग्लिश सुधार ले तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उनसे शादी के लिए तैयार हैं। शमी अब नीदरलैंड्स के खिलाफ क्रिकेट एक्शन में नजर आ सकते हैं। के-पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के दीवानों के लिए इस समय बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। के-पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर किम नही का निधन हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद के-पॉप इंडस्ट्री में शोक छाया हुआ है। मात्र 24 साल की कम उम्र में किम नही ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ताजा फिल्म में कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल के रोमांचक कारनामे दिखाए गए हैं। फिल्म का निर्देशन निया डाकोस्टा ने किया है। फिल्म कैप्टन मार्वल का सीक्वल है। मिस मार्वल का कैरेक्टर नया है, लेकिन यह एमसीयू की सीरीज में पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें फरहान अख्तर ने भी स्पेशल अपीयरेंस किया था। टाइगर 3 में एक बार फिर से रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौर और जोया बनकर सलमान खान और कटरीना कैफ लौट रहे हैं। दोनों दिवाली पर दस्तक देने वाली इस फिल्म का जोरदार प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म के थिएटर में आने से पहले कटरीना ने सलमान संग दिवाली का जश्न मनाया। दोनों की फोटोज साथ में देखने के बाद अचानक फैंस के मुंह से ये बात निकली। सनी लियोनी के फैंस उन्हें उनके नेक दिल के लिए काफी प्यार करते हैं। बीते दिनों सनी लियोनी ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लड़की का नाम मेंशन करते हुए बताया था कि उनकी दोस्त की हाउस हेल्पर की लड़की गुमशुदा है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक और नया पोस्ट शेयर करते हुए फैंस का शुक्रिया किया और बताया कि लड़की मिल गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हॉलीवुड फिल्मों में काम करने को लेकर शाहरुख का नाम काफी चर्चा में रहा है। इस बीच द मार्वल्स मूवी की डायरेक्टर निया डाकोस्टा ने डंकी स्टारर शाहरुख खान को लेकर दैनिक जागरण से खास बातचीत की है।